नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने आप सभी को 18 फरवरी के सेकंड पाली का मैथ्स के सेट आई का 1 से लेके 50 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बता दिया था। बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियोज को देख लिया। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। आज के अभी के इस वीडियो में मैं आप सभी को 51 से लेके 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाला हूँ। तो आप इसमें भी मिला के देख लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है और कितना छूट गया है। तो बढ़ते हैं हम अपने 51 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, कहाँ गया, एक मिनट। हाँ, 51 नंबर प्रश्न है कि कॉसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 36 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा बी यानी कि 1। 52 नंबर सवाल है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/6। ठीक है। 53 नंबर सवाल है कि एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये आपका हो जाएगा 53 का डी। 53 का डी नहीं, 1/2 यानी कि ए हो जाएगा ऑप्शन सही। 54 नंबर प्रश्न है कि दो पासे को फेंक में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी। तो ये 54 का सी यानी कि 36 सही आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 55 नंबर प्रश्न है कि यदि PE बराबर 0.5 तो PE डैश का मान क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा 0.5। 56 नंबर प्रश्न है कि किसी बारंबारता वितरण का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 तब माध्य का क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा 56 का बी सही आंसर। ठीक है, 23.5। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 57 का ए सही आंसर होगा 1.5। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से यहाँ से निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगा। तो ये हो जाएगा मानक विचलन। कौन नहीं होगा। तो मानक विचलन। 58 का डी सही आंसर। 59 नंबर प्रश्न है कि एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 ऑप्शन बी सही आंसर। अगला प्रश्न है 60 नंबर। एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंदे हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसके 9 लाल 9 सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये आपका हो जाएगा 1/5 यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 61 नंबर प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर ऑप्शन सी सही आंसर। 62 नंबर सवाल कहता है कि त्रिभुज XYZ में YZ को बिंदु T तक बढ़ाया गया, जिससे कोण XZT 110 डिग्री तथा XYZ 40 डिग्री हो, तो कोण YXZ का मान क्या होगा। ये 62 नंबर सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 70 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न 63 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज LMN में, तो कोण A बराबर 87 डिग्री, M कोण M बराबर 35 डिग्री, तो कोण C बराबर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 58 डिग्री, सी ऑप्शन सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर और AD बराबर BD बराबर 5 सेंटीमीटर, तो तथा BC बराबर 17 सेंटीमीटर, तो AC का मान है। तो 64 का हो जाएगा आपका B यानी कि 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 8 साइन 60 डिग्री 0 तथा 0,8 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी इकाई में क्या है। तो ये आपका हो जाएगा 65 का सी यानी कि 8, इनका भी सही था। अगला प्रश्न है
66 नंबर कहता है कि कॉस थीटा बराबर 4/5, तो टेन थीटा बराबर कितना होगा। कॉस थीटा बराबर 4/5, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 3/4 के। ऑप्शन ए सही आंसर। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चे सही किए होंगे। 67 नंबर सवाल है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो ये 0 होगा, 67 का भी 0। गुना में रहता तब 1 होता, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो ये 0 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 68 नंबर की कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी सही आंसर। 69 नंबर सवाल, ये क्या 65 नंबर आ गया, 65 तो करा दिए थे। 69 नंबर सवाल ये रहा, टेन 15 डिग्री इंटू टेन 35 डिग्री इंटू टेन 75 डिग्री इंटू टेन 55 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री, कुछ इस प्रकार से है। तो इसका मान क्या होगा। तो ये आपका 1 हो जाएगा। मैं बोला था गुना में होगा तो उसका मान 1 आएगा। अगला प्रश्न है, तो इसी हिसाब से साइन 13 डिग्री कॉस 77 डिग्री प्लस कॉस साइन 13 डिग्री इंटू साइन 77 डिग्री का मान क्या होगा। तो 70 नंबर का बी यानी कि 1 हो जाएगा इसका भी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। 71 नंबर प्रश्न, दशमलव प्रसार शांत, तो ये हो जाएगा 3/160। इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। 72 नंबर सवाल है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यूब प्लस आर में a बराबर 72 b बराबर 9, तो r का मान क्या होगा। ये प्रश्न मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी कराया था और आपको आपकी क्लास में भी कराया था। यदि आप हमसे पढ़े होंगे तो जरूर यह प्रश्न देखे होंगे और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर भी निकाल के आएंगे। तो 72 नंबर का आंसर हो जाएगा 72 का 1 का। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, 73 नंबर प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक है, तो 73 का सी यानी कि 2, सही होगा। 74 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का विवक्तर है यानी कि डी का वैल्यू पूछ रहा है। तो 74 का सी यानी कि 1 हो जाएगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 दूना 8 और 3 3 9, हाँ 1 होगा। ठीक है, 74 का सी। 75 नंबर प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो के का मान होगा। तो ये हो जाएगा आपका -6। के बराबर कितना हो जाएगा, तो -6। 75 का ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न 76 नंबर कहता है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो 5 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। 76 नंबर सवाल, तो इसका आंसर हो जाएगा -10। 77 नंबर क्वेश्चन, 4x स्क्वायर बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5 इंटू √2x माइनस 3 के शून्य कौन से हैं। तो ये आपका हो जाएगा -3 √2/2 कोमा √2/4। 78 नंबर सवाल, समीकरण cx स्क्वायर प्लस ax प्लस b बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि। कब मूल वास्तविक नहीं होंगे, यदि a स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तब। ठीक है, अगला प्रश्न, ये क्या है, ये 78 का बी होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए स्क्वायर नहीं, हाँ लेकिन यहाँ पे बी के जगह पे ए लिखा है तो ए स्क्वायर ही होगा, यानी कि 78 का सी सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, 78 का सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 79 नंबर 79 कहता है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के मूलों के योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या है या अनुपात है। तो ये आपका हो जाएगा सी यानी कि 3:2। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है।
निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो ये हो जाएगा 1/x+1, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 2,6,10 का प्रथम 6 पदों का योगफल है। तो प्रथम 6 पदों का योगफल आपका हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा? 72। अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का मध्य पद क्या है? तो इसका मध्य पद हो जाएगा बी यानी कि 111। 83 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 6-6,4 किस चतुर्थांश में स्थित है? ये भी बहुत आसान सवाल था, तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। बिंदु P -6, -15 की x अक्ष से दूरी क्या है? इकाई में आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा 15 इकाई। ठीक है, अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं -1,3 एवं -5,7 के बीच की दूरी इकाई में क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 4√2, सही आंसर था। ठीक है, 86 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं 2, और -2,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0,0। 87 नंबर प्रश्न बिंदु -5, -12 का भुज क्या है? भुज और कोटि आप पढ़े होंगे, तो ये आपका हो जाएगा -5। ठीक है, अगला प्रश्न किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 1,3, 5,7 तथा 9,2 हो तो उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5,4, ऑप्शन ए सही आंसर। 89 नंबर प्रश्न है कि यदि बिंदुए ए 1,2, ओ 0,0 तथा सी 8, x, y हो तो संरेख है तो क्या होगा? 89, तो ये आपका हो जाएगा 2x बराबर y। क्या हो जाएगा? तो 2x बराबर y। 90 नंबर प्रश्न है कि बिंदुए 7,3 एवं -7,3 दोनों अवस्थित हैं। तो दोनों कहाँ अवस्थित हैं? तो ये हो जाएगा x अक्ष के दोनों ओर। कहाँ अवस्थित हैं? तो x अक्ष के दोनों ओर। 91 नंबर सवाल है कि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी का मान क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा √3/2, 91 का डी। 92 नंबर सवाल है कि यदि 5 cos थीटा बराबर 4, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। ये फॉर्मूला तो आप पढ़े ही होंगे, बहुत आसान था ये प्रश्न। कहता है कि यदि सेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर के, तो के का मान क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 1,93 का सी सही आंसर। 94 नंबर सवाल यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 14, 94 का सी सही आंसर। 95 नंबर प्रश्न है कि यदि साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो x का मान क्या होगा? 95 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा बी यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, 96 नंबर सवाल है कि यदि a और b दो न्यून कोण इस प्रकार हैं कि साइन a बराबर कॉस b, तो a प्लस b का मान है। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 97 नंबर प्रश्न 97 कहता है कि यहाँ से कहता है कि 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री, उसके बट्टा में 4 कॉस स्क्वायर 37 डिग्री माइनस 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 53 डिग्री बराबर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 2, ऑप्शन सी सही आंसर 97 का। 98 नंबर सवाल है कि साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 72 डिग्री बराबर 2 कॉस ए, तो ए का मान है।
तो ए का मान हो जाएगा सी यानी कि 70 डिग्री। 99 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा डी यानी कि tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अगला 100 नंबर यानी कि लास्ट प्रश्न है आपका सेट आई का, और इससे पहले यदि आपने 1 से लेके 50 तक नहीं मिलाया तो उसे भी मिला लीजिए, और 51 से लेके 100 तक में आपका कितना सही हुआ एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एक प्रश्न है 100 नंबर की, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई होगा, ये आपका ऊंचाई एवं दूरी से प्रश्न था, तो ये आपका हो जाएगा 25√3 सही आंसर। तो मैंने आपको इस छोटी सी वीडियोज में 51 से लेके 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताया, और आप भी मिला लिए होंगे कि कितना सही हुआ। बाकी मुझे क्वेश्चन ढूंढने में बहुत सारा समय लग जाता है। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है सेट और आप चाहते हैं कि उसका आंसर हमें आपको बताएं वीडियो के थ्रू, तो आप इस नंबर पे, मैं आपको नंबर लिखा रहा हूँ 6201067431, इस पे आप हमको क्वेश्चन का फोटो खींच के व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपको जो है उस क्वेश्चन के क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन भेजेंगे उसका आंसर बना के वीडियो बना के मैं आप सभी तक पहुंचा दूंगा। तो फिर से मिलते हैं कल के वीडियोज में, उससे पहले आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।